नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन उत्तरी झारखंड में, चौथा सर्कुलेशन पश्चिमी असम में, पांचवा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश पर और छठा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 11 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, नंदुरबार, कोल्हापुर, पुणे, संभाजीनगर, धुले, अमरावती, नासिक और बुल्ढाना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, सांगली, ठाणे, जालना, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गोंदिया, बायकुला मुंबई, भंडारा, हिंगोली, नागपुर, चंद्रपुर, धाराशिव, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, सोलापुर, वर्धा, लातूर और गढ़चिरौली। इसमें गढ़चिरौली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं वासिम, नांदेड़ और परभनी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली और वर्धा। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नागपुर, अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव, नंदुरबार, परभनी, वर्धा और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, नागपुर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, नांदेड़, नंदुरबार, सतारा, धुले, पुणे, संभाजीनगर, जालना और अहिल्यानगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या
फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, लातूर, नासिक, सांगली, ठाणे, रायगढ़, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, रत्नागिरी, नागपुर, धाराशिव और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया, परभनी, वर्धा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है भंडारा। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, परभनी, बीड, चंद्रपुर और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अमरावती, वर्धा, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धुले, नासिक, अमरावती और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, पुणे, लातूर, यवतमाल, ठाणे, रायगढ़, सांगली, पालघर, वाशिम, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली, गोंदिया, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सोलापुर, वर्धा, धाराशिव, जलना, बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, बीड, भंडारा, परभनी, अहिल्यानगर और नांदेड़। इसमें अहिल्यानगर और नांदेड़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, नागपुर, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, रत्नागिरी और चंद्रपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, लातूर, नागपुर, धाराशिव, सोलापुर और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, बीड और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, नासिक और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धुले, सतारा, सोलापुर, संभाजीनगर, बुल्ढाना, सांगली, वाशिम, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापुर, गोंदिया, धाराशिव, पालघर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग, नागपुर और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, भंडारा, हिंगोली, रत्नागिरी, परभनी, लातूर, गढ़चिरौली, नांदेड़, जलना, अमरावती, चंद्रपुर और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला,
अमरावती, बुल्ढाना, हिंगोली, नागपुर, परभनी और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, धुले, अहिल्यानगर, पुणे, गढ़चिरौली, जलगांव, पालघर, सतारा, ठाणे, कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, रायगढ़, बायकुला मुंबई और सांगली। इसमें सांगली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, बीड, नागपुर, जलना, हिंगोली, नांदेड़, रत्नागिरी, वाशिम, अमरावती, परभनी, धाराशिव, यवतमाल और सोलापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिला है लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव और जलना। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लातूर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, नासिक, पालघर, सतारा और गढ़चिरौली। इसमें गढ़चिरौली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, पुणे, अहिल्यानगर, जलगांव, अमरावती, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, जलना, बुल्ढाना, सांगली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, नंदुरबार, कोल्हापुर, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, बायकुला मुंबई, भंडारा, वाशिम, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, रत्नागिरी, अकोला, हिंगोली और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं परभनी, धाराशिव और नांदेड़। इसमें नांदेड़ जिले में भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है लातूर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।